नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नरेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जिसका नाम था सोनू राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट में आपको ये क्लियर होगा कि एक स्टेट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण या तो आईपीएस होता है, आईएएस होता है, या फिर जज जो होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। इस जजमेंट को दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार देशवाल जी ने। ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस केस में हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त शब्दों में कहा कि जब कोई न्यायिक अधिकारी अपने न्यायिक कर्तव्यों का पालन कर रहा होता है तो उसका आदेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों और यहाँ तक कि राज्य के राजनीतिक प्रमुख से भी ऊपर माना जाता है। ये बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण लाइन है, जिसमें जजेस ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कोई भी हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वह कोई पुलिस अधिकारी हो, न्यायपालिका से ऊपर नहीं हो सकता है। इस केस में पुलिस के द्वारा कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई थी, अवैध हिरासत का आरोप लगा था और उसी को लेकर हाई कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए ये आदेश पारित किया। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही सख्त टिप्पणी जो हाई कोर्ट के द्वारा की गई थी, तो आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस केस के जो पूरे फैक्ट क्या थे, पुलिस ने क्या किया, कोर्ट ने क्या जांच की और जज ने क्या ऑब्जर्वेशन दी, और लास्ट में आखिर में कोर्ट ने क्या फैसला दिया। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जजमेंट कानून और न्यायपालिका की शक्तियों को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जजमेंट अपने आप में भी खास है, क्योंकि इस जजमेंट के माध्यम से आपको न्यायपालिका की पावर और आईएएस, आईपीएस, इन सब में से कौन ज्यादा बड़ा है, किसके पास ज्यादा पावर है, यानी कि सबसे सुपीरियर कौन है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस पूरे फैक्ट को समझते हैं कि एक्चुअल में इस केस में हुआ क्या था, क्या सर्कमस्टांसेस थे। तो इस केस में जो था, वो आवेदक जो था, जो उसका नाम था सोनू उर्फ राशिद, उसके खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उसने कुछ वित्तीय लेन देनों से संबंधित मामलों में धोखाधड़ी की है। यानी कि जो राशिद था, उसके ऊपर ये आरोप लगे थे। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो धोखाधड़ी नहीं था, बल्कि पुलिस के द्वारा अवैध हिरासत यानी कि इलीगल डिटेंशन का था। तो जो वित्तीय लेन देन का जो मामला था वो बाद में धीरे धीरे करके अवैध हिरासत तक पहुंच गया। इसमें बताया गया कि पुलिस ने 14 सितंबर 2025 को सोनू को हिरासत में ले लिया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की औपचारिक जो गिरफ्तारी के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो नहीं बनाए गए थे। यानी कि उसको हिरासत में तो रखा गया था, लेकिन कानून की के अनुसार जो उसकी प्रक्रिया होती है उसको पूरा नहीं किया गया था। इसके बाद जो आरोपी की बहन है, वह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन दिया उसने, और जिसमें कहा गया कि उसके भाई को पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। यानी कि जो राशिद की जो बहन थी, उसने सीजीएम कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की और उसने कोर्ट को बताया कि मेरे भाई को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरा मामला जो है वो वित्तीय लेन देन से हटकर अवैध गिरफ्तारी की तरफ चला गया। तो इसमें अब आगे के फैक्ट्स जानते हैं कि क्या चीज हुई। तो सीजीएम ने इसमें क्या आदेश दिए। जब ये पूरा मामला सीजीएम के सामने आया तो सीजीएम ने पुलिस को कई आदेश दिए, जैसे कि आरोपी को कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ये सीजीएम ने कहा। उसके बाद पुलिस जो है वो पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया जाए और यह बताया जाए कि आरोपी को किन परिस्थितियों में हिरासत में लिया गया है। तो सीजीएम ने ये इस पूरे केस के बारे में जानकारी ली और उसके बाद ये अपने आदेश दिए और पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हों, ये सीजीएम के द्वारा कहा गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस ने इन आदेशों का बार बार पालन नहीं किया। सीजीएम ने कई बार उनको आदेश दिए, जैसे कि एक 22 सितंबर को दिया, उसके बाद 30 सितंबर को दिया, फिर उसके बाद 3 नवंबर को दिया, लेकिन पुलिस के द्वारा इन आदेशों का पालन नहीं किया गया। और ये जो मामला था, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट के जो आदेश थे उनको गंभीरता से नहीं लिया। तो ये मामला जो था, लास्ट में सीजीएम जितने भी उन्होंने आदेश दिए और जो भी पुलिस ऑफिसर थे इस केस से इन्वॉल्व थे, उन्होंने इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया
और लास्ट में ये मामला फिर ये हाई कोर्ट तक पहुंच गया। जब सीजीएम के आदेशों का पालन नहीं किया गया तब ये मामला और आगे बढ़ता गया और यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट में आरोपी की तरफ से बेल एप्लीकेशन लगाई गई, लेकिन सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट के पास बेल एप्लीकेशन जब लगाई गई थी तो वहां पर जब पूरे केस की छानबीन की गई, पूरे केस की जब क्लैरिफिकेशन की गई तो उन्हें पता चला कि सीजीएम के आदेश का बार बार पुलिस के द्वारा पालन नहीं किया गया। तो इसमें एक बड़ा सवाल जो खड़ा हुआ वो पुलिस ने आदेश के, जो सीजीएम के आदेश थे उनकी अवहेलना की, और क्या आरोपी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था, ये हाई कोर्ट ने पूछा। जो भी पूरे जो केस के सर्कमस्टांसेस बने थे कि भाई मामला तो वित्तीय लेन देन से था, लेकिन इसमें सीजीएम के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया, तो हाई कोर्ट ने भी एक जांच के आदेश दिए। हाई कोर्ट ने पूरे मामले की जांच की और कोर्ट ने ये देखा कि सीजीएम के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया गया। सीसीटीवी जो फुटेज सीजीएम के द्वारा मांगी गई थी उसको भी कोर्ट के अंदर प्रस्तुत नहीं किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट में उचित जवाब तक भी नहीं दिया, क्योंकि ये सबसे सुपीरियर होते हैं। जो कोर्ट के अंदर कोई मामला आता है तो उसकी भी अवहेलना अगर की जा रही है तो कोर्ट ने यह भी देखा कि यह केवल एक प्रशासनिक गलती नहीं है बल्कि न्यायपालिका की अवमानना है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन जाता है। तो हाई कोर्ट ने जब ये देखा कि भाई यहाँ तो पुलिस वाले इतने सुपीरियर हो रहे हैं कि भाई उन्होंने कोर्ट की बात मानने से भी इनकार कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि जब कोई मामला अदालत में जाता है और अदालत जो है उसका आदेश देती है तो उसका पालन करना अनिवार्य होता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी है कि न्यायपालिका सबसे सुपीरियर है। अगर कोर्ट के अंदर कोई मामला है तो उसका जो आदेश है वो कोर्ट के द्वारा ही दिया जाएगा। तो इसमें जजेस जो थे हाई कोर्ट के, उन्होंने एक महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। तो आज इस वीडियो में दोस्तों जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस मामले में जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब कोई न्यायिक अधिकारी अपने न्यायिक कर्तव्यों का पालन कर रहा होता है तो उसका जो स्थान है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या फिर कोई पुलिस का अधिकारी हो, कोई भी हो सकता है पुलिस अधिकारी, और यहाँ तक कि राज्य के जो राजनीतिक प्रमुख हैं, यानी कि एमएलए हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, जो राजनीति के एक शहर के अंदर प्रमुख माने जाते हैं, तो जज जो है वो उससे भी ऊपर है। यानी कि जो भी प्रशासन है सबसे ऊपर कौन है, कोर्ट और जजेस हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति या फिर न्यायिक अधिकारी या फिर कोई अधिकारी आदेशों की अवहेलना करता है तो यह केवल कोर्ट की अवमानना ही नहीं बल्कि यह कानून के शासन को चुनौती देना जैसा है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जिला न्यायालय के जो आदेश दिए जाते हैं उनको नजरअंदाज करना बिल्कुल अस्वीकार्य है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और वहां पर जो जजेस की नियुक्ति होती है, जो जजेस होते हैं, क्योंकि वो बैकबोन की तरह हैं, क्योंकि सबसे पहले कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही कोई केस आता है और वहां से फिर वो ट्रायल फेस होता है, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। तो इसमें हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया, अंत में हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को राहत दी, साथ ही पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की और कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि अदालत के आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जजेस के द्वारा ये सख्त टिप्पणी की गई कि कोई भी, अगर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे वो हाई कोर्ट लेवल पे, अगर आदेशों की अवहेलना की जाती है तो वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। कोर्ट से संबंधित पुलिस अधिकारियों को अवमानना का दोषी पाया गया और उन्हें अदालत में हिरासत में रहने की सजा भी दी गई। कोर्ट ने उनको सजा दी, जो भी इसमें पुलिस अधिकारी जुड़े हुए थे उनको कोर्ट में ही, अदालत में ही हिरासत में रखा गया, क्योंकि सख्त टिप्पणी की जजेस के द्वारा और वो काफी नाराज भी थे इस रवैये से जो पुलिस ने अपना रवैया अपनाया, क्योंकि बार बार कोर्ट ऑर्डर दे रहा है और वो उनकी नहीं मान रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको ये बताती है कि कोर्ट और जजेस से सुपीरियर और कोई नहीं होता। तो इसीलिए ये जजमेंट आप बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको पूरा पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो यह जजमेंट इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र प्रणाली है, यानी कि उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है या फिर कोई भी नेता अभिनेता, उसका कोई इसके ऊपर आदेश नहीं हो सकता। न्यायिक आदेशों की पालना करना बहुत ही अनिवार्य है।
पुलिस और प्रशासन अदालत के आदेशों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता है तो यह सीधे सीधे कानून के शासन पर एक हमले की तरह है। तो कितनी बड़ी महत्वपूर्ण लाइन बोली थी जो जजेस के द्वारा बोली गई कि अगर अगर पुलिस अधिकारी ही अगर कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो कोर्ट किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि कोर्ट जो ऑर्डर देता है उसका जो फॉलो करना होता है वो अधिकारियों को ही करना होता है। वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर कोई भी अन्य डिपार्टमेंट हो सकता है। तो इसीलिए इसमें जजेस ने सख्त टिप्पणी की। तो दोस्तों यह था पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट, सोनू एट द रेट राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस जजमेंट से यह साफ हो जाता है कि भारत में रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर और न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे सुपीरियर कौन है, वो है न्यायपालिका। जब भी वो कोई आदेश पारित करती है तो सारे डिपार्टमेंट को उनके आदेश को मानना होता है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी जजमेंट की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आपके जो माइंड में जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस केस से रिलेटेड या फिर आपको अपने केस से रिलेटेड हमसे कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज जल्दी से जल्दी कमेंट करें। और अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उनको भी लीगल अवेयरनेस हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। मैं एडवोकेट नरेश कुमार। जय हिंद, जय भारत।